हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं, तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो रहने वाली है, जो कि है हमारे मध्य प्रदेश के कृषि पुरस्कार और प्रमुख फसल क्षेत्र। इस पर जो है आज हम संपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं। मैप के थ्रू भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करें अगर कृषि की, तो आप देखेंगे चाहे भारत के अकॉर्डिंग देखें या एमपी के अकॉर्डिंग देखें, कृषि जो है हमारे भारत या हमारे राज्य के लिए जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के कृषि पुरस्कार और मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं उनके प्रमुख क्षेत्र। प्रथम स्थान कौन रखता है और द्वितीय स्थान कौन रखता है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बात करें अगर मध्य प्रदेश की कृषि की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल संख्या का 70% लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और उसमें से 80% क्षेत्र जो 80% लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। बात करें मध्य प्रदेश की जनसंख्या की तो 7,26,26,809 लोगों के अंतर्गत आप देखेंगे कि 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। केवल 30% लोग जो हैं, केवल 30% लोग वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। और बात करें अगर हम 80% लोग जो हैं किसी न किसी रूप में जो है खेती किसानी और कृषि से जुड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं, कृषि अत्यधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार जो है मध्य प्रदेश भी जो है कृषि में अपना भरपूर योगदान देता है। तो उसी के अंतर्गत देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि से रिलेटेड या इंडिया में कृषि से रिलेटेड जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें मध्य प्रदेश को कई प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो प्रमुख हम यहाँ पर पुरस्कार है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश के जो कृषि पुरस्कार 2018 की अगर हम बात करें, कृषि पुरस्कार 2018 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य 2018 के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया था। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य 2018 के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया था, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड ये 9 बार प्राप्त मिल चुका है। ये किसको मिल चुका है? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 9 बार किसको मिल चुका है? मध्य प्रदेश सरकार को मिल चुका है। साथ ही साथ देखें पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विकास प्रोत्साहन 2009, तो ये भी किसको दिया गया था? दतिया जिले को दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विकास प्रोत्साहन 2019 जो दिया गया था, 2019 में वो दतिया को दिया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार, राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार भी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया था। खास तौर पे धान की जो 125 प्रजातियों का संरक्षण किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इसके तहत जो है वो राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया था। और बात करें तो धान की 125 जो जातियां होती हैं, धान की अलग अलग जो जातियां थी उनके संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है कृषि कर्पण पुरस्कार। कृषि कर्पण पुरस्कार की अगर बात करें तो गेहूं, चावल, दलहन, मोटे अनाज में प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? मध्य प्रदेश सरकार को मिला था। कृषि मंत्रालय द्वारा 2010-2011 में दिया गया था। तो याद रखना, गेहूं, चावल, दलहन, मोटे अनाज में प्रथम पुरस्कार कृषि मंत्रालय द्वारा 2010-2011 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश को दिया गया था। साथ ही साथ आप देख सकते हैं 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2014 से 2015 में आप देख सकते हैं सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। आप देख सकते हैं सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में 3 बार जो है मध्य प्रदेश को 3 बार कृषि कर्पण पुरस्कार दिया गया है। 2011 से 2012, 2012 से 2013, लेकिन 13 से 14 नहीं दिया गया, उसके बाद 14 से 15 दिया गया। तो ये 3 आपको इसमें कृषि कर्पण पुरस्कार याद रखना है। इसके बाद बात करें गेहूं उत्पादन श्रेणी में लगातार 5 बार जो है कृषि
कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार को दिए गए हैं। लगातार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं उत्पादन क्षेत्र में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गेहूं उत्पादन श्रेणी में जो है 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2013 से 2014, 2014 से 2015 और लास्ट 2015 से 2016। तो लगातार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार को दिया जा चुका है। इसके बाद बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल और उनका प्रथम उत्पादन क्षेत्र और अंतिम उत्पादन क्षेत्र, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किसी फसल का किस जिले में होता है और सबसे कम उत्पादन किसी फसल का जो है वो किस क्षेत्र में होता है। तो इस पर मैप के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि मध्य प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में 9वें स्थान पर आता है। साथ ही साथ जो है मध्य प्रदेश भारत के कुल उत्पादन का 4% भाग उत्पादित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के कुल उत्पादन का 4% मध्य प्रदेश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। साथ ही साथ उत्पादन क्षेत्र के आधार पर मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर आता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं आपको मैप के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 3 चीज़ याद रखना है। मैंने एक जो है एरो का निशान अप की ओर बनाया हुआ है और एक आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो के निशान 2 दिखेंगे आपको, एक डाउन में देखेगा और एक अप में देखेगा। जो अप में है वो सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक अगर बात करें तो सबसे अधिक का उत्पादन तो अप रहेगा और सबसे न्यूनतम उत्पादन, सबसे कम उत्पादन तो डाउन रहेगा। साथ ही साथ एक निशान और मैंने आपको संकेत के रूप में बताया है स्टार। स्टार का मतलब ये है कि ये जो फसल है ये मध्य प्रदेश में प्रथम उत्पादन किया जाता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में उस फसल का किया जाता है। स्टार का मतलब ये होगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ आप समझ लीजिए। धीरे धीरे आप पूरी वीडियो देखेंगे अंत तक तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले शिवपुरी की। शिवपुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर अदरक का सबसे कम उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ निशान कैसा आपको दिख रहा है, डाउन वाला, मतलब सबसे कम उत्पादन किस चीज़ का किया जाता है, अदरक का किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, शिवपुरी में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं रतलाम की। अगर आप देखेंगे ये आपको दिख रहा है रतलाम। बात करें अगर रतलाम की तो रतलाम में जो है लहसुन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। लहसुन के अगर प्रथम उत्पादन क्षेत्र में बात करें, लहसुन के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो रतलाम हो जाएगा। और निशान आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है, मतलब प्रथम स्थान पर है। इसके बाद आप बात करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा नीमच। आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, नीमच। बात करें अगर नीमच की तो आप देख सकते हैं नीमच आपको 2 क्षेत्र में दिख रहा है, आलू और कपास। बात करें आलू का सबसे कम उत्पादन वो भी नीमच में किया जाता है और आलू का और कपास का सबसे कम उत्पादन वो भी नीमच में किया जाता है। तो सबसे कम मात्रा में आलू का उत्पादन नीमच जिले में होता है और कपास का सबसे कम मात्रा में उत्पादन वो भी नीमच जिले में होता है। इसके बाद बात करते हैं गुना की। तो देखिए आप देख सकते हैं गुना में मैंने लिखा हुआ है धनिया। तो धनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो गुना जिले में होता है, क्योंकि यहाँ पर निशान कैसा है, अब का, मतलब सबसे अधिक। अगर हम बात करें धनिया के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में आपको चना और सोयाबीन 2 चीज़ आपको लिखी दिख रही है। बात करें चना की और बात करें सोयाबीन की तो दोनों के निशान आपको अप में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि चना और सोयाबीन के उत्पादन में उज्जैन प्रथम स्थान पर आता है। सबसे अधिक चने का उत्पादन और सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन उज्जैन जिले द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 स्टार भी देखने को मिलेंगे, जो चना के आगे लिखा हुआ है और सोयाबीन के आगे। मतलब भारत में सबसे अधिक चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है और अगर सोयाबीन का उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन भी
मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो स्टार का मतलब ये हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में उस वस्तु का किया जाता है, उस फसल का किया जाता है। तो याद रखना, चने का उत्पादन और सोयाबीन का उत्पादन उज्जैन में सर्वाधिक किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें चना और सोयाबीन, तो भारत में भी जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है भारत की तुलना में, भारत के सभी राज्यों की तुलना में चना और सोयाबीन का उत्पादन प्रथम स्थान पर है। इसके बाद बात करते हैं हम झाबुआ। झाबुआ में आप देख सकते हैं मक्का। बात करें मक्का की, तो झाबुआ में मक्के का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। मक्के के उत्पादन में झाबुआ प्रथम स्थान पर आता है। फिर बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर में आपको धान देखने को मिलेगा और आलू देखने को मिलेगा। तो बात करें धान की, तो धान के न्यूनतम उत्पादन में, सबसे कम उत्पादन में इंदौर आता है। सबसे कम उत्पादन करता है इंदौर धान का, लेकिन आलू के उत्पादन में इंदौर प्रथम स्थान पर आता है। आलू के उत्पादन में अगर बात करें इंदौर, तो प्रथम स्थान पर आता है। फिर बात करते हैं खरगोन की। अगर हम बात करें खरगोन की, तो आप देखेंगे खरगोन में आपको ज्वार और कपास दो चीज़ देखने को मिलेगी। बात करें ज्वार की और बात करें कपास की, तो दोनों के उत्पादन में खरगोन प्रथम स्थान पर आता है। ज्वार और कपास दोनों के उत्पादन में खरगोन प्रथम स्थान पर आता है। साथ ही साथ आप देखेंगे दोनों में स्टार है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारत में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ज्वार का और सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। सबसे ज़्यादा ज्वार और सबसे अधिक कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे भोपाल में, तो शकरकंद का सबसे कम उत्पादन भोपाल में किया जाता है। सबसे कम उत्पादन शकरकंद का भोपाल में किया जाता है। वहीं बात करें सबसे अधिक उत्पादन शकरकंद का टीकमगढ़ में किया जाता है। आप देख सकते हैं टीकमगढ़, शकरकंद और ऊपर का निशान है, अप का निशान है, मतलब सबसे अधिक शकरकंद का उत्पादन टीकमगढ़ में किया जाता है। टीकमगढ़ शकरकंद के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। फिर बात करें खंडवा की, तो खंडवा में आप देख सकते हैं मिर्च और प्याज। तो मिर्च और प्याज दोनों के ही उत्पादन में खंडवा प्रथम स्थान पर आता है। मिर्च और प्याज दोनों के ही उत्पादन में खंडवा जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। फिर बात करते हैं होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में आपको गेहूं देखने को मिलेगा और राई सरसों देखने को मिलेगा। गेहूं के उत्पादन में होशंगाबाद प्रथम स्थान पर आता है और राई सरसों के उत्पादन में बात करें तो होशंगाबाद अंतिम स्थान पर आता है। तो याद रखना, गेहूं के उत्पादन में होशंगाबाद प्रथम स्थान पर आता है, परंतु राई सरसों के उत्पादन में होशंगाबाद अंतिम स्थान पर आता है। इसके बाद बात करते हैं हम छिंदवाड़ा की। बात करें छिंदवाड़ा की, तो अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है वो अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद बात करते हैं नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर की अगर बात करें तो नरसिंहपुर जो है वो गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नरसिंहपुर जिला जो है वो गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नरसिंहपुर का एरिया। इसके बाद बात करें बालाघाट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा बालाघाट, क्योंकि ये धान मतलब चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। बालाघाट धान या चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, जबकि ज्वार के उत्पादन में अंतिम स्थान पर आता है। ज्वार के उत्पादन में अंतिम स्थान पर आता है। फिर बात करें अनूपपुर की, तो अनूपपुर जो है वो गेहूं के उत्पादन में गेहूं के उत्पादन में जो है अंतिम स्थान पर आता है। उसी के साथ अगर हम बात करें कि गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत की तुलना करें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश में अगर बात करें, भारत में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। फिर बात करते हैं शहडोल की, तो शहडोल में आप देख सकते हैं चना और गन्ना दोनों चीज़ लिखा हुआ है। तो गन्ने का सबसे कम उत्पादन भी शहडोल में होता है और साथ ही साथ गन्ने का सबसे कम उत्पादन भी शहडोल में होता है। तो गन्ना और चना इन दोनों का सबसे कम उत्पादन शहडोल में किया जाता है।
फिर बात करते हैं सिंगरौली में, तो सोयाबीन का सबसे कम उत्पादन सिंगरौली में किया जाता है और सोयाबीन का सबसे अधिक उज्जैन में किया जाता है। याद रखना, सिंगरौली में सबसे कम सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ बात करते हैं दतिया में, तो दतिया में लहसुन का सबसे कम उत्पादन किया जाता है। तो सबसे कम उत्पादन लहसुन का वो दतिया जिले में किया जाता है, सबसे कम। फिर बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर में आप देखेंगे प्याज, मिर्च, धनिया, प्याज, मिर्च और धनिया तीनों का सबसे कम उत्पादन ग्वालियर में किया जाता है। तीनों का ही सबसे कम उत्पादन ग्वालियर में किया जाता है, प्याज, मिर्च और धनिया। फिर बात करते हैं मुरैना की। बात करें अगर मुरैना की, तो मुरैना में आप देख सकते हैं मक्के का सबसे कम उत्पादन मुरैना में किया जाता है, परंतु राई सरसों का सबसे अधिक उत्पादन मुरैना में किया जाता है। तो मक्के का सबसे कम उत्पादन और राई सरसों का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका मुरैना जिले में किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, मध्य प्रदेश के कृषि पुरस्कार तथा फसल क्षेत्र। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक सर्कुलेट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।